मैम जैसे कि सबसे पहला फेज जो यहाँ पर होता है, जैसे कि सबसे पहले तो प्रीलिम्स क्वालिफाई आपको करना पड़ता है, तो प्रीलिम्स के लिए मतलब आप अपनी स्ट्रैटेजी बताइए, साथ ही साथ उसके लिए आपने कौन सी बुक लिस्ट वगैरह फॉलो की थी? प्रीलिम्स के लिए देखिए करंट अफेयर से तो ऑब्वियसली अपडेट रहना ही पड़ेगा। अगर आप द हिंदू पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, वो आपको यूपीएससी यूपीपीसीएस दोनों में बेनिफिट करेगा। और लेकिन प्रीलिम्स का ये है कि जब तक आप कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर करोगे तब तक अगर आप ये सोचो कि अब यूपीपीसीएस खाली आप फैक्ट्स पढ़ के निकाल लो तो वो अब पॉसिबल नहीं है। कॉन्सेप्ट्स आपको यूपीपीसीएस में भी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी आने लगे हैं। डायरेक्टली क्वेश्चंस रिपीट कम होते हैं और मतलब आपको प्रीलिम्स के लिए अगर आपने कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हैं तो आप एक जो डेडिकेटेड एफर्ट होता है कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए, वो आप 1 महीना पहले स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपने बिल्कुल नई शुरुआत से तैयारी की है तो हाँ 6 महीने तो आपको देने ही पड़ेंगे प्रीलिम्स के लिए। तो इसके लिए आपने बुक लिस्ट वगैरह कौन सी फॉलो की थी? प्रीलिम्स के लिए मैंने जो बुक्स मेंस के लिए रखी थी ज़्यादातर वही बुक्स प्रीलिम्स के लिए थी। ये था कि मैं द हिंदू से जो छोटे छोटे फैक्ट्स करंट अफेयर्स के निकलते थे उनकी एक डायरी बना के नोट्स बना के रखती थी, और बाकी रोज़ एक वीडियो मैं ज़रूर देख लेती थी करंट अफेयर का 1 लाइनर वाला। और द हिंदू से जो कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूज़ होती थी वो भी क्लियर हो जाती थी। तो उसके लिए मतलब कौन सा चैनल वगैरह आप फॉलो करती थी? मैं राव आईएएस एडिटोरियल के लिए फॉलो करती थी, और 1 लाइनर के लिए तो बहुत सारे यूपीपीसीएस स्पेशल चैनल हैं, वो आपको मिल जाएंगे। बट जो एक मेन क्लैरिटी होती है कंसेप्ट क्लियर करने में, वो मुझे द हिंदू के एडिटोरियल राव आईएएस पे आते हैं 1 घंटे का, वो मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया। मैंने उसके बाकायदा सारे नोट्स बना के रखे हुए थे, तो उससे मेरे कंसेप्ट इस हद तक क्लियर हो गए थे कि मैंने 2022 का मेंस बिना जीएस पढ़े दे दिया, क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर थी, कुछ अलग से उसमें समझना नहीं था। तो ये फ़ायदा हुआ मुझे। तो इसके अलावा मैम जैसे कि यहाँ पर अभी करंट अफेयर आप बता रही हैं, तो करंट अफेयर में मैगजीन वगैरह का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो इसके लिए मतलब मैगजीन वगैरह कोई आपने फॉलो की थी? मैगज़ीन जब मैंने शुरुआत में तैयारी शुरू की थी तो मैं क्रॉनिकल पढ़ती थी, उसने मुझे काफ़ी फ़ायदा किया। बट इधर मैंने 2021 में मैंने मैगज़ीन ये सब बहुत हद तक कम कर दिया था, क्योंकि मैं समझ रही थी, मतलब अगर आप एक बार ये चीज़ें समझ लो कि क्या चीज़ पढ़ने से क्या चीज़ कहाँ से आ रही है, क्या चीज़ पढ़ने से आपका पेपर आसानी से निकल जाएगा, मतलब आप एक ट्रिक समझ लो तो थोड़ा सा एफर्ट्स कम भी करो तो काम चल जाता है। और मैम जो यहाँ पर सेकेंड पेपर होता है प्रीलिम्स में, सीसेट वाला पोर्शन होता है, तो सीसेट के पोर्शन के लिए आपने क्या चीज़ें फॉलो की थी? सीसेट के लिए मैंने अलग से कुछ भी नहीं किया था, सीसेट मेरा हो गया था। मुझे थोड़ा सा वो जो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड स्किल्स वाले क्वेश्चन आते हैं उसमें मेरी अच्छी पकड़ भी है, तो इंग्लिश और ये वाला सेक्शन हिंदी ये सब मिला के सीसेट मेरा आराम से हो गया। रीजनिंग ये सब आराम से हो गया। मैथ्स थोड़ी कमज़ोर है जिसकी वजह से यूपीएससी में सीसेट नहीं हो पाता है, वहाँ पे वो बैकफायर कर देता है। बट यहाँ पे ये सारे कम सेक्शंस मेरे फेवर में थे, तो इसका सीसेट आराम से हो गया। तो इसके लिए आपने कहीं पर मॉक टेस्ट वगैरह दिया था प्रीलिम्स के लिए? नहीं, प्रीलिम्स के लिए मैंने मॉक टेस्ट कहीं नहीं। एक चीज़ और प्रीलिम्स के बारे में कहना चाहूँगी। प्रीलिम्स में देखिए क्या होता है, प्रीलिम्स में ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि हमको ये पास करना है, और मतलब जो न्यू कमर्स होते हैं मेनली वो ये सोचते हैं कि हम कितना सेफ खेल दें और बस छोड़ दें पेपर। बस यहाँ पे ही गलती होती है। मेरे भाई ने मुझको ये चीज़ इस बार बहुत अच्छे से मेरे दिमाग में बैठा दी थी, समझा दी थी, मुझसे ज़्यादा उसने पेपर समझा था शायद। तो उसने मुझे ये बहुत अच्छे से समझा दिया था कि पेपर में तुम बहुत ज़्यादा सेफ खेलने की कोशिश मत करो, थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो आप अगर ये सोचो सब कुछ आपको पढ़ा मिल जाए तो ये नहीं हो सकता। और आप सिर्फ पढ़े वाले क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट करोगे तो आप सिर्फ बॉर्डर लाइन पे रह जाओगे। तो थोड़ा सा रिस्क आप लो। 150 क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आप 120 तक तो अटेम्प्ट करो ही करो। ये मैंने सीखा है इस बार प्रीलिम्स में, और इस बार मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए होंगे ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैंने आंसर की से कैलकुलेट किया था तो मेरे प्रीलिम्स में 134 ऐसे कुछ 134 से 140 के बीच मार्क्स आ रहे थे। इस बार जो 2022 का मेंस हुआ था वो आपने दिया है? हाँ, 2022 का भी मेंस मैंने दिया था, और मैंने बिल्कुल यही ट्रिक फॉलो की थी। मैंने बहुत सेफ नहीं खेला, आता सब कुछ होता है, बट उस समय दिमाग को ये लगता है कि हम बहुत सेफ खेलें, हमको नहीं ये इस क्वेश्चन पे नहीं आता है, बट ऐसा नहीं है, आता होता है। थोड़ा सा ध्यान दो। मैंने 2021 का प्रीलिम्स जब दिया था, जो मैंने एक नज़र में पेपर देखा तो मुझे लगा ये पेपर तो मुझे कुछ आता ही नहीं है, बट थोड़ा उस समय आप दिमाग रिलैक्स करो, थोड़ा ध्यान करो, अपने आप को कूल करो, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि आपसे बहुत आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं जी। और तो मेंस की स्ट्रेटजी अभी आप बताइए कि मेंस के लिए आपने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की थी? मेंस के लिए देखिए
सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि मेंस के लिए ऐसा होता है, ये मेरे साथ भी हुआ कि जब कोई भी एस्पिरेंट हो उसको ये लगता है कि वो सब कुछ पढ़ ले, उसको जो कुछ जहाँ से मिले वो सब कुछ पढ़ ले। इतनी सारी कोचिंग्स हैं, इतना सारा मटेरियल है, आप अगर मटेरियल के पीछे भागोगे, स्पेशली न्यू कमर्स ये गलती करते हैं जो न्यू एस्पिरेंट्स होते हैं, आप अगर हर चीज़ के पीछे भागोगे तो आप कभी भी कवर नहीं कर पाओगे। आपको अपने दिमाग को ये समझाना पड़ेगा कि आपको अपने रिसोर्सेज लिमिटेड करने हैं, एट एनी कॉस्ट करने हैं। तो यही चीज़ मैंने पिछली बार की और मैं सारा टाइम मैं मेंस तक आई थिंक मैं मटेरियल ही कलेक्ट करती रहती थी कि मुझे कुछ नया मिल गया, अब मुझे ये याद करना है, आज मुझे उस गूगल में मैंने कुछ सर्च किया, कुछ नया मिला, अब इसके मैं नोट्स बना लूँ। तो मेंस तक यही मेरा चलता रहता था, तो मैं रिवीजन कहाँ से कर पाती। तो इस बार मैंने अपने रिसोर्सेज बिल्कुल लिमिटेड कर लिए। जीएस में जो भी हिस्ट्री का पोर्शन है वो मैंने जो रेफरेंस बुक मेरी हिस्ट्री की थी ऑप्शनल वाली वो मैंने पढ़ के, ऑब्वियसली जीएस तो मेरा तैयारी हो रहा था। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए एक बुक रख ली मैंने, आई थिंक माजिद हुसैन की बुक है वो, उसके लिए एक बुक रख ली। ज्योग्राफी थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट अगर आप कर लीजिए तो PMFIS की ज्योग्राफी के नोट्स हैं, और राज तनिल मैम के वीडियोस देख लीजिए अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। तो वहाँ पे आपको पेपर के पहले, इनफैक्ट मैंने मेंस में ये सारी चीज़ें बिल्कुल मेरे पास देखने का टाइम नहीं था, मैंने मेंस के 2 दिन पहले तक सिर्फ एथिक्स पढ़ा था क्योंकि मैंने उसको शुरुआत में नेग्लेक्ट करके रखा था। मैंने जीएस कुछ भी रिवाइज नहीं किया था, बट क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे तो मुझे रिवीजन की लास्ट टाइम पे ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो इस तरह से अगर आप एक एक रेफरेंस बुक बना लो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मटेरियल अगर आपको उस बुक में नहीं मिल रहा है तो थोड़ा सा आप गूगल कर लो, नोट्स बना लो, और वो चीज़ें आप बिल्कुल बार बार रिवाइज करो, तो आपका इस तरह से मेंस आराम से हो जाएगा। और हाँ, एडिटोरियल्स तो ज़रूर पढ़ना चाहिए, आखिरी टाइम पे आप इसको स्किप कर सकते हो। जी मैम, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब आप तैयारी स्टार्ट करें अपनी तो NCERT से आप अपना स्टार्ट कीजिए, यहाँ से आपका बेस भी क्लियर हो जाता है, साथ ही साथ आपका जो मेंस का पोर्शन होता है काफ़ी हद तक कवर हो जाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, NCERT एक्चुअली मेरा CBSE बोर्ड था, तो NCERT तो मैंने हमेशा से पढ़ी थी, और मुझे ये भी था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान भी दिया था उसके ऊपर। तो NCERT मैंने अलग से तो नहीं पढ़ी है, बट हाँ, अगर किसी का बैकग्राउंड NCERT ऐसा है कि उसे नहीं पढ़ी हुई है तो बिल्कुल वो NCERT को देख सकता है, 11th-12th की NCERT। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स आप NCERT में मत डालिए कि आप 5th, 6th, 7th क्लास से NCERT पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई खास बेनिफिट होगा। आप 10th से शुरुआत करिए, NCERTs पढ़िए, 2-2 बार रिवीजन कर लीजिए, इतना इनफ है। तो सोशल मीडिया हो गया, इंटरनेट हो गया, तो ये कितना हद तक आपके लिए मतलब बेनिफिट रहा है इसका? देखिए, सोशल मीडिया तो आपको उसी तरह से बेनिफिट करेगा जिस तरह से आप इसका इस्तेमाल करोगे। सोशल मीडिया पे बहुत डाइवर्जन है, आप यूट्यूब पे जाओगे अपने नोट सर्च करने, फिर आप किसी टॉपर का वीडियो देखने लगोगे, फिर आपको लिंक मिलेंगे, फिर आप किसी और वीडियो पे जाओगे। तो इस तरह से आपको और जाना भी है क्योंकि आपको नेट का सहारा लेना है। तो थोड़ा सा ये चीज़ें माइंड पे सेल्फ कंट्रोल तो खुद ही करना है, ये मेरे बताने से या किसी और के बताने से नहीं होता है। थोड़ा बहुत आप एक टाइम बना लो सोशल मीडिया के लिए, अगर आपसे मतलब नहीं, आप अपने आप को स्टेबल रख पाते हो तो आप एक टाइम दे लो। मैं क्या करती थी, मैं खाना खाने के बाद या खाना खाते खाते थोड़ा सा टाइम सोशल मीडिया पे दे देती थी, जैसे कोई शॉर्ट फिल्म देख ली या फिर किसी टॉपर का इंटरव्यू देख लिया या फिर कोई स्ट्रेटजी वाला वीडियो है वो देख लिया। बाकी इसके सिवा मैं जब लास्ट टाइम, ये मेरा 2021 था लास्ट ईयर, तब मैंने अपने आप को सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा कट ऑफ कर लिया था क्योंकि सोशल मीडिया पर तो बहुत ज़्यादा डाइवर्जन है और मैं ऑलरेडी कोई नेटवर्किंग साइट्स तो वैसे भी मैं यूज़ नहीं करती थी, बस यूट्यूब पे थोड़ा सा डाइवर्जन था तो मैंने उसको सिर्फ बहुत लिमिटेड कर दिया था। तो यदि आप सिविल सर्विसेज की तरफ जाते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको 18-18, 20-20 घंटे पढ़ना पड़ता है, तो आपने इसके लिए कितना घंटा पढ़ाई की? देखिए, ये 18-20 घंटे वाला आज के ज़माने में तो अप्लाई नहीं होता है। अगर किसी की क्षमता है तो वो बिल्कुल पढ़ सकता है, बट मुझे नहीं लगता है। मुझे इतना है कि आपकी जो क्वालिटी है पढ़ने की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपको क्वांटिटी की तरफ भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको किसी को नहीं दिखाना है कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, ये कोई नहीं देखने वाला। आपकी क्वालिटी जो होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, जितना पढ़ रहे हो वो अच्छा पढ़ रहे हो। आपके दिमाग में जाना भी बहुत ज़रूरी है, ये नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया और भूल गए बाद में जाके।